नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। अभी जब तक केवीएस के एग्ज़ाम नहीं होते, लोगों का कहना ये था कि जो कट ऑफ जाएगी, मैं क्वेश्चंस में बात कर रहा हूँ, आप इंटू 3 करके मार्क्स जोड़ लीजिएगा, कि जो कट ऑफ है वो लगभग 65 to 70 से कम तो जाएगी ही नहीं, चाहे पीजीटी ले लें, चाहे टीजीटी ले लें, चाहे पीआरटी ले लें। लोग एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देकर निकले, उनका कहना था कि 71 तो मैंने एकदम सही किया है। घर पहुंचते पहुंचते वो 70 से पहुंचे 65। अब आज के टाइम पे लोगों का कहना है, मैंने जितने लोगों से बात की, अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरा 60 के ऊपर सही है। यानी जो सच बोल रहे हैं उनका कहना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी अगर किसी के मुँह से आपने ये नहीं सुना होगा बहुत सरल पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था, पेपर ऐसा ही होना चाहिए, हर कोई कोसते हुए निकला, ऐसा पेपर होता है क्या? ये टीचर बनाना चाह रहे हैं कि बैंक में क्लर्क बनाना चाह रहे हैं? तो कहने का मतलब था जो पेपर का, चाहे आप जीएस ले लीजिए, चाहे आप रीजनिंग ले लीजिए, चाहे आप मैथ ले लीजिए, कहीं से भी इनका लेवल कम तो नहीं था। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने मैथ में एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन पूछे थे, रीजनिंग के एक क्वेश्चन को इन्होंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन के बराबर रख दिया था, और जीएस तो इन्होंने ऐसा पूछा था कि हमें नहीं लगता कि हो सकता है आईएएस एस्पिरेंट कर पाएँ, लेकिन हमें लगता है वो भी 20 में से 16-17 से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था। बाकी हिंदी इंग्लिश सरल ही आई थी, कंप्यूटर भी ठीक ठाक आई थी। तो ओवरऑल हम बात करेंगे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की। तो अब पीजीटी की वैकेंसी देखें तो 3137। हमको नहीं लगता कि इससे पहले इतनी वैकेंसी कभी पीजीटी की आई होगी केवीएस में। ये केवीएस एनवीएस दोनों को मिलाकर है। इधर टीजीटी में 6656 टोटल पोस्ट हैं और पीआरटी में 2933 टोटल पोस्ट हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ये जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितना लोगों से सुना, बहुत ज़्यादा अगर जाएगी तो 55 जाएगी यूआर की, अनरिजर्व्ड की। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें 55 क्वेश्चन जाएंगे, और अगर हम बात करें इसमें कितने मार्क्स से जाएंगे तो 55 इंटू 3 आप कर लीजिए, आपको आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की हमको नहीं लगता 53 से ज़्यादा जाएगी, हो सकता है 53 से कम ही जाए। ये मैं अपनी समझ में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। हमें तो लगता है यूआर की 50 भी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप 55 मान के चलिए। अगर 55 के ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखिए और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस के हम तीनों की आपको एक साथ बता रहे हैं, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम उतना ही टफ आया था और सबका वही कहना था। तो ये मान चलिए आप चाहे पीजीटी का पेपर दे कर रहे हो, चाहे टीजीटी का पेपर दे कर रहे हो, चाहे पीआरटी का दे कर रहे हो, अगर आपने 55 कर लिया है तो आप ये मान के चलिए मेंस में तो बुलाया ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 53 हम मान के चलते हैं, ओबीसी में 53 मान के चलते हैं, एससी में 51 और एसटी में 46 मान के चलते हैं। ये मान चलिए जो आपको दिया गया कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है। यानी अगर आपने 55 क्वेश्चन काट पीट के सही किए हैं तो आप सिक्योर हैं, आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस में 53, ओबीसी में 53, एससी एसटी में 51 एंड 46। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जब लोग करके निकले थे हर किसी का कहना था मैंने 70 प्लस किया है, 70 प्लस किया है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते मिलाते मिलाते आज के टाइम पे सिचुएशन ये आ गई कि लोग 55 से 60 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसके नीचे ही रह जा रहे हैं। जितने लोगों से मैंने बात की, आज अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मेरा 70 के ऊपर गया है या 60 के ऊपर गया है। हाँ, मैथ्स वालों की बातें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स वालों का, क्योंकि मैथ्स उनकी प्रैक्टिस में है रोज़, वो भी मैथ्स वही सही लगाए होंगे जिन्होंने लगातार, जिनकी 1 साल से प्रैक्टिस बनी होगी, 1-1.5 साल से प्रैक्टिस बनी होगी, या तो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये नहीं केवल तैयारी करने, या तो वो मैथ्स के टीचर होंगे और लगातार टीचिंग का काम कर रहे होंगे। तो उनकी कट ऑफ हो सकता है, मैथ्स की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली है, 65 वो भी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती मैथ की भी। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में मेरी जो राय थी मैंने आपको बता दी। थैंक यू।